ट्रेंडिंग हो रहा है और तो कैसा फील होता है क्योंकि आप नॉर्मली आपने कॉमेडी किया है, अब सडनली आप इतने 5 कैरेक्टर्स में हमें अपना कैरेक्टर अलग अलग दर्शा रहे, सो हाउ यू फील और आपके फैमिली का भी कैसा फीलिंग है, जरा बताइए। यार बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली लोगों ने अभी तक कॉमेडी में बहुत पसंद किया है, बट थैंक्स टू द प्रोड्यूसर, ये खड़े हैं यहाँ पे अर्जुन सर, कार्तिक, थैंक्स टू रितम सर, बिकॉज इनके कारण ये हुआ है, बिकॉज विजन इन्हीं का होता है यार। हम एक्टर्स तो हर तरह का काम करना चाहते हैं और अगर वो काम मिले ही ना तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये मौका दिया है करने का, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नॉट ओनली मी, आई थिंक ऑल ऑफ अस, आई थिंक ये मेरे अकेले का नहीं है, एज अ टीम सबका काम बहुत पसंद हुआ है, राइटिंग बहुत पसंद है, बिकॉज आज OTT इज नॉट अबाउट कि कोई एक एक्टर पे चल रहा है, OTT चल रहा है कंटेंट पे, एंड टचवुड कंटेंट बहुत सुपर हिट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन अर्जुन और कार्तिक सर, जो कि क्रिएटिव डीओ वगैरह कहे तो प्रॉपर होगा, क्योंकि जिस तरह हमने वेब सीरीज को देखा एक प्रॉपर फिल्म एक प्रेजेंट कर रहा है, और कितना चैलेंजिंग हो जाता है एक मोमेंट पे एक के बाद एक फ्लैशबैक में सबका रोल दिखाना, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके? हालांकि जैसे मनीष ने कहा कि हम सब ने मिलकर राइटिंग में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, कम से कम 1.5 साल की राइटिंग की थी कि अर्जुन सर, मैं, रीतम, वी वर सिटिंग फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। 1 साल राइटिंग करो, इंडिविजुअल कैरेक्टर में देखो, क्योंकि ये पर्टिकुलर शो ऐसा है अगर आप राइटिंग में थोड़ा 19-20 हो गए तो आपका मतलब आपका पैर फिसल सकता है। और फिर ऑडियंसेस आजकल मतलब इतना इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल हो जाता है। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीज़ों में, और इंडिविजुअल कैरेक्टर, इतने अच्छे एक्टर्स मिलना वो भी बहुत, मतलब वो पूरा मैच एक साथ जुड़ना बहुत इजी है। सुशांत जी, अक्षा, विक्रम, आकाश, शिरीन, ये सारे, एंड ऑब्वियसली हमारे स्टार मनीष पॉल, एंड एक मिसिंग है हमारी लॉयर प्रिया बापट आज, तो उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं। बट इतने अच्छे एक्टर्स एक साथ मिलना एक बहुत ही ज़्यादा, इट्स ऑल कार्मिक। सो मनीष सर, हमने नॉर्मली आपको कॉमेडी में देखा और आपका एक इंटरव्यू भी में हमने देखा है, उसमें आपने कहा है कि बचपन से आप सोच रहे कि आपको एक्टिंग करना है, तो कभी ये सोचा था कि एक मूवी में आप 5 कैरेक्टर्स प्ले करेंगे? नहीं, मेरे को असल में एक्चुअली क्या हुआ है, मेरी 5 साल की भड़ास निकली क्योंकि मेरे ख्याल वो वेट कर रहा था मैं कब आएगा करते टाइम हो रहा था, तो वो एक ही में इन लोगों को भी पता चल गया था, इन्होंने कहा इसको दे दो, एक ही में पूरी जान लगा देगा। तो हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हुआ है, बट हाँ ऑब्वियसली एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बिकॉज हम लोग एक तरह का रोल ढूंढ रहे होते, कोई अलग मिल जाए, मुझे तो एक ही में 5 तरह के अलग मिल गए। सो आई थिंक ये तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग चीज़ रही है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। बिकॉज क्या होता है, जनरली आप कॉमेडी करते हो, कई लोग देख के कहते हैं अरे यार हंसी आ रही थी, या तेरे सीरियस सीन में भी हंसी आ रही थी, वो नहीं था। फीडबैक हैज बीन फैंटास्टिक, लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि तेरे को देख के एक बार भी लगा नहीं कि तू कॉमेडी भी करता है, ऐसा लगा तू हमेशा से यही करता था। सो आई थिंक वो क्रेडिट मैं नहीं लेता, वो इधर जाता है, बिकॉज रितम सर ने मतलब मेरी जान निकाल के रखी हुई थी। मैं कई बार इरिटेट भी होता था इनसे कि यार थोड़ा सा मजाक करने दो, ये करने नहीं देते थे, बट आई थिंक वो जरूरी होता है, बिकॉज एज एन एक्टर बंद के रहना अपने कैरेक्टर में वो कई बार हेल्प करता है। एंड वो ये प्रोड्यूसर सर से मैं जानना चाहूंगी, प्रोड्यूसर नहीं हुई है, प्रोड्यूसर कार्तिक है, यस, और डायरेक्टर सर है। OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा सोर्सेज बन गया है एंटरटेनमेंट के, जिसपे बैक टू बैक वेब सीरीज आ रहे हैं, तो इसमें कितना चैलेंजिंग हो जाता है अपने वेब सीरीज को टॉप 1 पे रखना और ऑडियंस को अपने सीरीज की तरफ कनेक्ट करना, क्या कुछ कहेंगे? मैम वो सिर्फ कंटेंट, केवल कंटेंट इज द मेजर किंग। अगर कहानी अच्छी है और अच्छा बना है और कंटेंट अगर इंटरेस्टिंग है तो वो हर कोई देखेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा कोई सेट रूल है कि हम ऐसा बना देंगे और ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, प्लेटफॉर्म, एक्टर्स, सब लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट डालते हैं और एक अच्छी चीज बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ इज द लाइक। तो थैंकफुली वो दे हैव लाइक्ड इट, सो वी आर ग्रेट। मैम आपसे पूछना चाहूँगी, आपको हमने नॉर्मली साउथ में मूवीज़ में देखा है और अभी आप हिंदी मूवीज़ कर रहे हैं, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? और स्पेशली मनीष सर के साथ काम किया, हम तो उनका नाम आना मतलब कॉमेडी, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? देखिए, साउथ में अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ पर अलग एक्सपीरियंस है, एंड मैंने वहाँ से इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। और यहाँ पर आके जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए और जब मैंने अपने इंटेंशंस बताए मेकर्स को, तो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके दे आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स,
एंड जहाँ तक बात है रफू चक्कर की, मुझे ऐसा लगता है कि एज दे ऑल राइटली सेड कि हमें एक कोलैबोरेशन में इतनी अच्छी टीम मिली है, वेदर इट इज़ आवर डायरेक्टर, आवर प्रोड्यूसर्स, मनीष, शिरीन, प्रिया, मी, आकाश, सुशांत सर, एवरीबडी हैड ओनली वन इंटेंशन कि हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड आई थिंक दैट जब सबका इंटेंशन एक होता है तब जाके प्रोडक्ट इतना अच्छा बन के निकलता है। सुशांत सर से बात करना चाहेंगे सर। जी, जी। जैसे आपको हमने हर एक अलग अलग रोल में देखा है, जब आपको इस सीरीज का अपॉर्चुनिटी मिली या फिर ऑफर जब आया तो आपका रिएक्शन कैसा था कि हाँ इस रोल में मैं कितना अपने आप को नेगेटिव किरदार में दिखा सकता हूँ? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने रोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरे लिए मेन इसमें कंसिडरेशन था जो हमारे डायरेक्टर रितम, तो ये मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है, मेरे स्कूल का जूनियर भी है एंड इसके साथ काम करना बहुत टाइम से ड्यू था। जैसे इसने बोला था मैं ये बना रहा हूँ तो मैंने रोल सुनने से पहले बोल दिया था अच्छा मैं कर रहा, बट ऑफ कोर्स मुझे इतना तो भरोसा था कि अब ये मेरे को ले रहा है तो रोल अच्छा ही देगा। ये भी हो सकता था कि सब गड़बड़ हो गया। हाँ बोल के बचता था। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज के रिलेटेड, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली फर्स्ट टाइम का मैंने रोल निभाया था और टीम सबसे बड़ी प्यारी चीज जो थी वो टीम, सारे लोग जो प्यारे एक फैमिली की टाइम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जी सर आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, एक साथ इतने बड़े बड़े कलाकार को लेकर एक सीरीज में उतारना आपके लिए कितना चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट रहा? बहुत डिफिकल्ट रहा, 6 महीने चलता रहा, बहुत डिफिकल्ट रहा क्योंकि इतने सारे लोग थे, सबके साथ में शूट करना है, सबको मतलब जो उन्होंने राइटिंग किया हुआ है उसको लाइव करना है, तो डिफिकल्ट तो था पर बहुत मजा भी आया। सबके मैम आपसे पूछना चाहूँगी सर का बेस्ट कैरेक्टर आपको कौन सा लगा? सतीश मेरे लिए वो सबसे अच्छा कैरेक्टर, मतलब सारे अच्छे हैं बट मेरा पर्सनल फेवरेट वो था बिकॉज मतलब उसको देख के मेरे को एकदम ऐसे लगा जैसे लाइक इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग एंड प्लेइंग you know ahead of your age and with so much of ease। मेरे को बहुत पसंद है कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मनीष सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन थे इस यार मुझे मेरे लिए प्रिंस सबसे पसंदीदा था। रीजन उसका मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो मेरा सबसे पहला कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया फॉर द वेब सीरीज और मुझे था अगर लोगों को ये पसंद आ गया तो बाकी तो मैं खींच जाऊंगा, यू नो, बिकॉज हमने उन पे बहुत काम किया था। बट मुझे था अगर बेसिक प्रेमाइस ही हमारा ठीक नहीं बैठा, लोगों को प्रिंस से ही प्यार ना हुआ तो बाकी कैरेक्टर्स तक पहुंचेंगे ही नहीं। और ये रितम और मैं, मुझे याद है मैं बहुत मीटिंग्स करी थी, हम यहीं पे प्रोड्यूसर्स हमारे जो हैं इनके ऑफिस में हम लोग सारा दिन बैठे रहते थे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए क्या करें क्या नहीं। और हमारा यही आइडिया था, इन्होंने मुझे कहा था कि भाई तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर, अगर तू आंखों से बांध गया ना लोगों को तो बस बाकी तू मेरे पे छोड़ दे। तो मैंने कहा ठीक है। सर आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आपने कहा 1.5 साल लगा स्क्रिप्ट के लिए, सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट थॉट मनीष सर को कास्ट करने के लिए, मतलब क्या एक थॉट आया आपको? ये देखिए इसमें कोई इनके पावर हाउस टैलेंट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी सामने नहीं बोलना चाहिए, मतलब तारीफ नहीं करना है, इनके बहुत काम करना है और ये केवल एक बिगिनिंग है और ये करके। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई और हमने जब बात करना शुरू किया कहानी के बारे में, बट आई रिमेंबर माई फर्स्ट मीटिंग, तो ये उसी हिसाब से उन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने लगे थे। अच्छा ये ऐसा रहेगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज यू नो अ लॉट ऑफ टैलेंट इन हिम, जो कि हमने इसमें इतनी सारी बातें हो गई, विक्रम सर बहुत शांत खड़े हुए हैं। नहीं पूछा नहीं, अगर पूछ लेते कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए आपकी जुबानी क्या कैरेक्टर नैनीताल बहुत मजेदार सारे 9 के 9 ताल घूमे। सो हाँ, इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगा कि किरदार ये भले छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक ट्विस्ट प्ले करने के लिए मिला एंड आई वाज आल्सो गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। जी सीम्स के साथ तो पहले काम किया बट इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद आकाश, विद मनीष सर, विद अक्षा। तो इनफैक्ट अक्षा के साथ जब मैं पहली बार काम भी कर रहा था तो पहले जो इनके साथ पहला सीन था उसमें थोड़ा सा चैलेंज्ड भी फील हुआ क्योंकि वो काफ़ी ऐसा ईगो प्ले वाला गेम था। सो काफी पहले दिन जब इन्होंने शूट किया उस दिन हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी शूट कर लिए थे। 20 घंटा शूट कर रहे थे हम फर्स्ट डे पे इनके,
रिमेंबर ये आज तो काफी इंटरेस्टिंग जगह है Yeah. वो एक जगह हम गए थे वहाँ गांजे के खेत थे तो जूनियर लास्ट क्वेश्चन सर आप सबसे Yes. कि ये तो पार्ट 1 हो गए रघु चक्कर के हाँ शायद जी। के सीजन 2 भी हमें देखने को मैं मिस्टर तेज करण बिल्कुल नहीं, हमने सीजन 2 की तैयारी शुरू की है। इसमें मनीष पॉल सर का कितना रोल रहेगा इस पार्ट में तो मैंने पूरी तैयारी शुरू कर दी हम लोग अभी देखने को मिलेंगे हम वाकई में अभी सीजन 2 लिखना चालू करेंगे। उसके बाद हमारे जो पार्टनर्स है जियो स्टूडियोज उनके साथ भी बैठे एंड ऑब्वियसली ये स्टार है, ये लीड है और सब लोग हैं एक साथ, तो हम सब लोग शायद से हम इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। नहीं, हमारा अगला कौन जो है इंटरनेशनल ये हमने प्लान कर लिया है। रिक्वेस्ट है मनीष जी, सर, हाँ जी। ट्रेलर में आपने एक डायलॉग कहा है जिसमें मतलब सब सोचते हैं कि हम इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ। अकॉर्डिंग टू यू रियल लाइफ में क्या है? देखिए, आई थिंक हम सब इम्परफेक्ट हैं बिकॉज परफेक्शन क्योंकि उसमें आपने बोला बुलशिट। आई नो वो Yeah. बिल्कुल बुलशिट ही है यार। आई एम रियली सॉरी बट परफेक्शन सुनने में बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, बट आई थिंक इम्परफेक्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज अगर आप परफेक्ट हो जाओगे सो देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आई थिंक इम्परफेक्शन जो होती है वो अच्छी है बिकॉज देन यू कीप इम्प्रूविंग ऑन योरसेल्फ। सो रिसेंटली आप बिग बॉस ओटीटी जी। में भी गए थे, व्हिच इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट? मैं एक्चुअली नहीं कमेंट करना चाहता, मैंने गलती से एक का नाम ले दिया था, मुझे ट्विटर पे इतनी गालियां पड़ी, सो आई थिंक मेरे लिए सलमान सर ही बस मेरे फेवरेट है। अब गाली दे के दिखाओ। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे रघु चक्कर के लिए अपने फैंस को? यही कहना चाहेंगे यार, हम लोग अगले सीजन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमने आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं और ये जो सक्सेस है, अगर हम इसको कह सके सक्सेस, हम बड़े खुश हैं। हमने बड़ी मेहनत करी है, आप लोगों ने पसंद किया है। बस प्रे करो कि सीजन 2 जल्दी जल्दी। थैंक यू थैंक यू।